अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका लुबना फूड स्टूडियो में। आज हम बना रहे हैं रेशा कढ़ाई। जब मेरा कुछ नया खाने का दिल करता है तो मैं इस तरह की कोई अलग से चीज़ बना लेती हूँ, ताकि इसका टेस्ट भी इतना मज़े का है और कुछ डिफरेंट हो जाता है। तो इसके लिए मैंने लिया है हाफ़ केजी बीफ था, जिसे मैंने पहले से बॉईल कर लिया था अदरक और लहसुन डालकर। नमक अदरक लहसुन डाल के मैंने बॉईल कर लिया है। जैसे ही बहुत ही अच्छा बॉईल हो गया तो इसका मैंने इस तरीके से रेशा बना लिया है। देखें, इस तरह का हमें रेशा चाहिए हमाम दुस्ते में, जैसे कूट के बनाते हैं इस तरीके से। अब ये रेशा हमारा रेडी हो गया तो एक फ्राई पैन में मैंने ली है आधा कप ऑयल, और ऑयल के साथ ही मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज लाइट से ब्राउन होने तक बनाती हूँ। और जैसे ही प्याज लाइट से गोल्डन होती है तो 1 टेबल स्पून ज़ीरा शामिल करते हैं, और अदरक लहसुन का पेस्ट भी 1 टेबल स्पून शामिल करके इसको थोड़ी देर और गोल्डन होने तक पकाते हैं। अब ये रेशा जो हमने बना के रखा था वो शामिल कर लेते हैं इसमें, और साथ ही मैंने ये बारीक चॉप किए हुए टमाटर थे, 6 से 7 अदद टमाटर हैं, वो भी हमने इसमें शामिल कर लिए हैं। नमक हस्बे जायका, क्योंकि गोश्त में पहले भी हमारे पास नमक था, और 1.5 टेबल स्पून हम शामिल करते हैं चिल्ली फ्लेक्स। इससे इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट आता है, और इतने कम मसालों में इतना मज़े की ये कढ़ाई बन के तैयार होती है। बस हमने अब इन्हें डाल के बहुत ही अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेना है। टमाटर का अपना ही इतना पानी है, इसमें हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। बस हमने इसे अच्छे से मिक्स करके छोड़ देना है तकरीबन 20 से 25 मिनट तक। देखें, मेरे पास 25 मिनट हो गए हैं और बहुत ही अच्छे हमारे टमाटर बिल्कुल गल गए हैं, और प्याज भी बिल्कुल गल गई है। अब इन्हें हमें बहुत ही अच्छे तरीके से भूनना है। टमाटर को बिल्कुल नज़र ना आए, इस तरह से हमें इसकी भुनाई करनी है कि टमाटर और गोश्त और प्याज सब एक जान हो जाए। इसको मैंने काफ़ी देर तक इसकी भुनाई की है, तकरीबन 10 मिनट तक, और 10 मिनट भुनाई के बाद इसकी शक्ल इस तरह से हो गई है। अच्छा दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को क्लिक कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अब मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून गरम मसाला भी शामिल कर लिया है, और फिर अच्छे से मिक्स कर लिया है। इस तरीके से हमने बिल्कुल इसे एक जान कर लेना है। अब ये मेरे पास है हरी मिर्चें हैं बारीक कटी हुई, और धनिया और पुदीना वो भी थोड़ा शामिल कर लेते हैं। इसमें धनिया पुदीने की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही जाती है। बस ये हमारी रेशा कढ़ाई सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हम थोड़ा सी हरी मिर्चें और धनिया और पुदीना वो थोड़ा ज़्यादा डाल के इसे हम सर्व करते हैं। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। और इसमें लेमन निचोड़ के रायता और साथ में गरम गरम नान हो तो रेशा कढ़ाई का मज़ा दुबाला हो जाता है। तो आप भी इसी तरीके से बनाएं, खाएं और मज़े करें।